स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा इंडियन बैंक है उसमें हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है, जो कि अप्रेंटिस के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो हमारा 18/7/2025 से स्टार्ट हो चुका है। और फिर फर्दर यदि क्लोजिंग की बात करें तो वो हमारा 7/8/2025 दिया हुआ है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको आ जाना है, जो कि हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है और फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए सेकंड वाले पे क्लिक करा। तो चलिए पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, जो यहाँ पे दिया हुआ है अप्रेंटिस के लिए। तो इस पे क्लिक करते हैं और फिर ये यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। और फिर यदि इसका डिटेल में से एडवर्टाइजमेंट देखना है तो सेकंड लिंक पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इंडियन बैंक है उसमें हमारा अप्रॉक्स 1500 के अप्रॉक्स में हमारा न्यू वैकेंसी निकला हुआ है अप्रेंटिस के लिए, जो कि हमारा जो ऑनलाइन डेट की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया है जो ऑनलाइन प्रोसेस है कब से कब तक आपका चलेगा। और फिर यहाँ पे आपका डिफरेंट स्टेट में आपका डिफरेंट वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि आपका डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एज क्वालिफिकेशन और एज जो है वो आपका 1/7/2025 तक कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको जो कैटेगरी वाइज के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिला है वो यहाँ पे आपका डिटेल में दिया गया है। और फिर यहाँ पे आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 1 घंटा में आपको कंप्लीट करना है। और प्लस में आपका 100 नंबर का वो होगा। तो आप फॉर्म फिल करने के पहले पूरा डिटेल में इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए इसके वेबसाइट पे आ जाना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपका है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, वो टोटल हमारा 6 प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर से इसको कंफर्म कर देना है रिटाइप करके। फिर आपको यहाँ पे यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करना है, नहीं तो यहाँ पे फिर आपको लास्ट नेम फिल करना है, फिर इसको कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर से मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। फिर यदि यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है जो कि ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो फर्दर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है। तो ईमेल आईडी में अपना यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका @ आएगा, फिर यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपका कौन-सा डोमेन नेम है। फिर से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूरा कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं, जहाँ पे कि हमको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, तो जब इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको पूरा अपना डिटेल दिया गया है कि किस तरह आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर कैप्चर करना है, प्लस में अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे कैप्चर करने के लिए हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। एक तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो सेकंड में आपको यहाँ पे कैप्चर आप वेब कैमरा से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करके मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं, प्लस में लाइव फ़ोटो भी कैप्चर कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है वो वैलिड फ़ोटो है, तो इसको कन्फर्म करते हैं। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि आपका कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं और फिर कन्फर्म बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं, जहाँ पे भी आपको अपना क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन-सा स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट का लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर ऑफ़िशियल लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आप कौन-सा ऑफ़िशियल लैंग्वेज जानते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पेपर सिलेक्ट करना है कि कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं, एग्ज़ाम का जो पेपर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया है, वहाँ का क्या लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं? जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया है एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे येस या नो का है, तो उसको भी येस कर लेना है। फिर यहाँ पे है कि आपने जो 12 या 10 जो पास किया है, क्या ऑफ़िशियल लोकल लैंग्वेज जानते हैं? तो इसमें भी येस कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट के अंदर जो आपका डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे कि आपको ट्रेनिंग के लिए या जॉब के लिए भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ की आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया है सेलेक्ट करने के लिए। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर फर्दर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना है, कौन-सी कैटेगरी से आप आते हैं। जैसे अनरिज़र्व हुआ, ओबीसी हुआ, एसटी हुआ या एससी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, जो भी आएगा आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट का के नेम को फिल करना है। फिर प्लस में यदि यहाँ पे अनरिजर्व सिलेक्ट करते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका। फिर यहाँ पे आपको अपना डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है, येस या नो। यदि येस करते हैं तो फर्दर आपको अपना डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि नो करते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो फिजिकली हैंडीकैप है या डिसेबिलिटी है उसमें आते हैं? तो यहाँ पे येस या नो है, तो यहाँ पे यदि नो कर देना है। और फिर फर्दर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो फैमिली या चाइल्ड कोई भी डेथ किया था जो कि आपका 1984 में जो राइट्स हुआ था, दंगा हुआ था, तो उसमें यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नो कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको फर्दर अपना एज रिलैक्सेशन के बारे में बताना है। क्या आप रिलैक्सेशन चाहते हैं? जो यहाँ पे कैटेगरी दिया है उससे बिलॉन्ग करते हैं? यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ पे अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे अपना ये जो यहाँ पे एक है एनएटीएस रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे फिल करना है। तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा, जो कि यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 8 में आपका दिया गया है। इस पेज पे आपको अपना आके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो हम कर लिए हैं, तो यहाँ पे वो नंबर फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना यूटीआई स्टेट सेलेक्ट करना है, जो कि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो सिलेक्ट करना है, कौन-सा सिटी में आपका जो सेंटर रहेगा, यहाँ पे लिस्टिंग दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपको पहले अपना डे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मंथ आपको सिलेक्ट करना है, आपको कौन-सा मंथ है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं या जुड़वा आप भाई-बहन हैं? यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे नो कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, क्या आप शादीशुदा हैं? यहाँ पे अनमैरिड, मैरिड का ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे फिर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना फादर के नेम को फिल करना है, फिर प्लस में यहाँ पे मदर के नेम को फिल करना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस हुआ, जो कि आपका विलेज का नेम हुआ आपका, फिर पोस्ट ऑफिस हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट के नेम को फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट या यूटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करिएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है क्या आपका जो एड्रेस है परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है? यदि सेम है तो यहाँ पे इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, नहीं सेम है तो फिर दोनों को फिल करेंगे। और फिर फिल करके फिर यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन और एजुकेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो वैलिड आपका 1/7/2025 तक ही किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन-सा डिग्री यहाँ पे आपने पास किया है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको दे देना कि कौन-सा डेट है आपका, और फिर यहाँ पे मंथ कौन-सा है आपका, और फिर यहाँ पे ईयर कब आपने पास किया है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना टोटल मार्क्स जो परसेंटेज है वो यहाँ पे फिल कर देना है कि कितना परसेंटेज आपको आया था। और फिर यहाँ पे आपको अपना ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन या डिग्री चूज़ करते हैं तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल अपना फिल करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है 12 मंथ का, तो यहाँ पे येस या नो है, तो यहाँ पे नो कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस का डिटेल फिल करना है, यदि आपने यहाँ पे येस सेलेक्ट करिएगा तो। तो यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है, कौन-सा लैंग्वेज जानते हैं? जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी में आप पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए जानते हैं। तो सिमिलर वे में फिर यहाँ पे अपना दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, यदि आप इंग्लिश जानते हैं। फिर इसमें भी सिमिलर है आपका रीड, राइट या स्पीक के लिए आप जानते हैं तो उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो फिर से यहाँ पे अपना वैलिडेट कर देना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो व्यू ऑप्शन आ रहा है, आपने जो अपना डिटेल फिल किया है वो आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। यदि आपको लगता है कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल हो गया है तो बैक बटन पे जाकर के फिर उनको सुधार कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका एग्री बटन है, एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है, प्लस में हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो फिल करना है। तो ये आपको जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 15 में जो है आपका यहाँ पे ये दिया गया है। ये आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको लिख करके फिर वहाँ पे अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन है, जो दोनों का जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में है। फिर उसके बाद यहाँ पे
सिक्योरिटी कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको गाइडलाइन भी दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे है एंड रिटर्न डिक्लेरेशन, इसका भी यहाँ पे सेम में आपको दिया गया, ये आपको व्हाइट पेज पे राइट करके फिर अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू का भी ऑप्शन आ रहा है, जो आपको ये यदि प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू भी कर लेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब जो भी मेथड से पेमेंट करना है वो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड मिल रहा है, जहाँ की आपको है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या क्यूआर कोड। तो आप जो भी मेथड से पेमेंट करिएगा वहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो जैसे क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका आ गया भीम यूपीआई, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर प्रोसेस विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं या क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड को स्कैन करके इजी वे से पेमेंट कर देंगे। तो हमारा ये फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।